वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2021 माह से भारत और विश्व में जो पहली बार चीज़ें हुई हैं उनको जो है एक साथ लेके आए हैं। तो ये जुलाई माह के करंट अफेयर्स ही हैं जो कि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। जुलाई माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको एक अलग वीडियो में दिया जाएगा जब एक बार जो है ओलंपिक गेम कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि लद्दाख के लेह में स्थापित किया जाएगा। क्या? ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट देखिए देश का आपके पहला है। इसके अलावा अगला है आपका उत्तराखंड के देहरादून के देवबंद क्षेत्र में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान। ठीक, तो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है उत्तराखंड में देहरादून के देवबंद क्षेत्र में। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं। ये सभी जो है आप सब जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो पहला जो चीज़ें हैं ये सब एक ही साथ आपको दिया जा रहा है। नितिन गडकरी ने नागपुर में भारत के पहले एलएनजी क्या है आपका, लिक्विड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन भारत में पहली बार कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट है। ठीक है ना, तो प्राइवेट है ये। ठीक, तो ये प्राइवेट है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया, प्राइवेट जो है एलएनजी ये स्थापित किया गया नागपुर में। ओके। अमेजन ने भारत में गुजरात के सूरत में यानी कि अब जिस सूरत शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। तो अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पे लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है गुजरात के सूरत में। उसके बाद अगला है कि गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो वो स्थापित किया जाएगा कि गुजरात में गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। ओके। उसके बाद अगला है आपका डेनमार्क में। ये डेनमार्क अब आपका ये विश्व का जो है हो जा रहा है। एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड जो है दर्ज किया है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल जो है हाल ही में जुलाई माह में कहाँ पे बनाया गया, तो वो कहाँ बनाया गया, डेनमार्क में। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल कहाँ पे, डेनमार्क में। अगला है आपका भारत का पहला, ठीक है ना, ये भारत का पहला क्या है, स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, जिसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। अभी आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन से जो है हमला किया था भारतीय वायुसेना के जो है क्षेत्र में, तो इसीलिए जो है वहाँ पे जो है एक स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जो है इंद्रजाल का जो है अब स्थापित किया जा रहा है। ये भारत का पहला है और ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं हम लोग, भारत का पहला मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम। अगर आपको पूछा जाए कि भारत का पहला मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित कहाँ पे किया गया है, बेंगलुरु स्टेशन पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है भारत का पहला मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम। ओके। भारत और एशिया का पहला, अगर एशिया का पहला है तो आप समझ लीजिए कि भारत का ही पहला होगा, भारत में स्थापित किया जा रहा है, ये आप याद रखना, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ठीक, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा के तट पर बनाया जाएगा। क्या? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ओके, पटना में, ठीक, बिहार में। अगला है क्वेश्चन 10 नहीं, पॉइंट नंबर 10 है आपका, हरियाणा के गुरुग्राम में क्या स्थापित किया गया, तो यहाँ पर देश का पहला ग्रेन एटीएम। तो ग्रेन एटीएम का मतलब क्या हो गया, तो ग्रेन मतलब हो जाता है आपका अनाज। ठीक है ना, तो अनाज के लिए पहला एटीएम जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है भारत में, तो वो स्थापित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। ओके। अगला है आपका नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी। आप सब जानते हैं कि नोएडा में जो है एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो नोएडा का जो हवाई अड्डा होगा जिसका नाम क्या बन रहा है, अभी जेवर बन रहा है। ठीक है ना, तो उसके और फिल्म सिटी के बीच में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। तो भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू की जा रही है, तो वो जो है उत्तर प्रदेश में नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच में स्टार्ट की जा रही है। ओके। इसके बाद अगला आपका है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुआ भारत का पहला भिक्षु फल का उत्पादन। यानी कि ये भिक्षु फल यानी कि मांग फ्रूट इसको बोलते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये चीन में पाया जाता है। वहाँ से ला करके ये पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इसका उत्पादन शुरू किया गया है। किसका? भिक्षु फल या फिर
मांग फ्रूट कहते हैं और यह प्राकृतिक स्वीटनर है, ठीक है ना। प्राकृतिक स्वीटनर यानी कि जो है आपको ऊपर मीठा होगा, ये प्राकृतिक रूप से मीठा होगा। अगला आपका है कि कोल्लम जिले के पेरमकुलम में केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप पहली बार जो हो रही हैं ये आपके पहला बुक विलेज, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला बुक विलेज कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो वो कोल्लम जिले के पेरमकुलम, या फिर आपसे राज्य पूछा जाएगा तो आप राज्य का नाम याद रखेंगे केरल में, ठीक है ना। तो केरल में पहला बुक विलेज कहाँ पे, कोल्लम जिले के पेरमकुलम में, ठीक है। इसके बाद अगला है भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी। ये आपको ये भी आप याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है, तो वो कौन है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, ठीक। तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन जो है, इसके अलावा बीपीसीएल भी होता है और भी हैं, ठीक है ना। लेकिन भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है, वो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन। इसने अपनी मथुरा रिफाइनरी में, आप सब जानते हैं कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन का एक जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी उसका जो है संयंत्र है, वहाँ पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग उत्तर प्रदेश वालों कि जो है कहाँ पे पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जा रहा है इंडियन ऑयल द्वारा, तो वो मथुरा रिफाइनरी में जो है बनाया जा रहा है। ओके। मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता और महिला 49 किलोग्राम वर्ग में, ये आप याद रखना कि 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय, अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली भारतीय कौन थी, तो वो कौन है, आपकी मीराबाई चानू, ठीक है ना। तो मीराबाई चानू ने क्या 202 किलोग्राम उठाया था और किस वर्ग में खेली थी, 49 किलोग्राम वर्ग में। रजत पदक इनको जो है मिला, यानी कि सिल्वर मेडल। अगला है आपका कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला, ठीक है, ये दुनिया का पहला है, याद रखना, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। तो 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो कि दुनिया का पहला है, ये कहाँ पे बना है, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, ठीक है। नीदरलैंड में बोला जाएगा या फिर आपके एम्स्टर्डम दिखा होगा, ठीक। तो ये आप याद रखना कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड में। उसके बाद फिलीपींस जो है, फिलीपींस में क्या किया गया, आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश। तो ये दुनिया का फिलीपींस जो है दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान की है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। अगला है कि पूरी उड़ीसा भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जहाँ पर 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल, यानी कि आप नल से ही डायरेक्ट जो है पीने का पानी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका कौन सा है, ये ड्रिंक फ्रॉम टैप जो है योजना है इसके तहत, ठीक है। तो कौन सा शहर बन गया है पहला, पुरी जो है उड़ीसा का ये पहला शहर है जहाँ पे आप 24 घंटे जो है सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पीने योग्य पानी प्राप्त कर सकते हैं। ओके। अगला आपका पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वहाँ पे क्या हुआ, तो इंदौर शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया। तो भारत का कौन सा एकमात्र शहर है, भारत से केवल एक ही शहर है इंदौर शहर जिसको चुना गया है, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए। ओके। इसके बाद कर्नाटक में देखिए क्या हुआ, सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य। तो देश का ऐसा पहला राज्य कौन है जो ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% जो है आरक्षण दे रहा है सरकारी सेवाओं में, वो है आपका कर्नाटका, ठीक। तो कर्नाटका ने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद अगला है आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है देश का पहला बैंक बन गया जिसने 1 करोड़ फास्ट टैक्स जारी किए हैं। तो फास्ट टैक्स आप जानते हैं कि टोल टैक्स के समय जो है टैक्स देने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि बिना रुके गाड़ियां जो है टैक्स अपने आप उनके बैंक अकाउंट से कट जाता है, ठीक है। तो 1 करोड़ फास्ट टैग किसने जारी किए हैं, तो वो जारी किए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। अगला देखते हैं हम लोग, पहली बार खगोलविदों ने नासा के हबल टेलीस्कोप से बृहस्पति का चंद्रमा, जिसका नाम क्या है, गैनीमीड, ये भी आप याद रखना, ठीक है। फिजिक्स का उसका भूगोल का आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बृहस्पति के चंद्रमा को क्या बोलते हैं, गैनीमीड कहते हैं। वहाँ के वातावरण में जल वाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है। जल वाष्प का प्रमाण कहाँ पे पाया गया है, तो वो बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमीड पे प्राप्त किया गया है पहली बार, ठीक है ना, ये भी याद रखना। इसके बाद नागालैंड से राजा मिर्च की एक खेप, जिसको जो है क्या बोला जाता है, इस राजा मिर्च को
किंग मिर्च भी कहा जाता है या फिर भूत जोलोकिया भी कहा जाता है। ठीक, तो ये राजा मिर्च आपको लिखा होगा या फिर किंग मिर्च लिखा होगा या फिर भूत जोलोकिया। ठीक है, इसको जो है पहली बार लंदन में निर्यात किया गया है। ये कहाँ की मिर्च है? ये है नागालैंड की मिर्च। ठीक, तो ये जो है आपके जुलाई माह से जो है महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स ही थे आपके, आप समझ लीजिए, जो कि भारत और विश्व में पहली बार थे। ठीक, तो इस तरह से हर महीने जो है एक छोटा-छोटा वीडियो आपको जो पहली बार हुआ है हर महीने में, वो आपको बना के दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जुलाई माह का पूरा करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा। लेकिन मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ओलंपिक्स एक बार कंप्लीट हो जाए तो पूरे ओलंपिक्स के साथ जो है आपको जुलाई माह का एक साथ जो है करंट अफेयर्स, जो आपका 100 प्लस करंट अफेयर्स होते हैं वन लाइनर, वो आपको दे दिए जाएंगे। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।